Hello students, it's block 14, grade 4, SST, pollution in the environment. Students, pollution means प्रदूषण. हमारे वातावरण में पर्यावरण में जो भी कोई प्रदूषण फैला हुआ है और वो किस वजह से है. 3 टाइप्स के पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. तो अभी हम देखेंगे कि ये पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है. तो फर्स्ट हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन. तो व्हाट आर द कॉजेस फॉर वाटर पोल्यूशन, ये हम इस लेसन में आज देखेंगे. वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स that is necessary for life. It becomes unfit to use when human activities dirty or pollute it. Let us read about how water pollution is caused. तो वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, इसके कुछ रीजंस है. देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये नदी का पानी है और इसमें कपड़े धोए जा रहे हैं. तो bathing with soap and washing clothes with detergents in the rivers and other water bodies cause the water pollution. हम नदी में जो भी कपड़े धोते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके वजह से नदी का पूरा पानी गंदा होता है. Using pesticides in the fields that get washed into water bodies. फील्ड्स में जो भी पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, मतलब दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, वो मिक्स होती हैं पानी में और पानी पोल्यूट होता है. Throwing painted diyas, flowers and painted statues into the water bodies. मतलब वाटर बॉडीज में पेंटेड जो भी कोई कचरा है, गार्बेज है, वो डालते हैं तो वाटर बॉडी पोल्यूट होती है. रिलीजिंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू द वाटर बॉडीज. ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि फैक्ट्री में जो भी कोई वेस्ट पानी होता है वो वाटर बॉडीज में डाला जाता है, रिवर में डाला जाता है. तो इस तरह से रिवर का पानी पूरा गंदा होता है. Throwing garbage and discharging sewage into the water bodies. देखिए डंपिंग गार्बेज इनटू द रिवर्स. ये पूरा कचरा जो है वो इस रिवर में डाल रहा है, तो इसकी वजह से ये पूरा पानी गंदा हो रहा है नदी का. Polluted water contains many diseases causing germs. Drinking and bathing with polluted water can lead to diseases such as stomach problems and skin infections in both humans and land animals. Now, polluted water also affects aquatic organisms and can cause them harm. तो इस तरीके से हमने देखा कि पानी किस तरह से दूषित होता है और दूषित पानी की वजह से ही बीमारियां फैलती हैं, तो स्किन इन्फेक्शन होते हैं, स्टमक प्रॉब्लम होते हैं. अब हम आएंगे एयर पोल्यूशन की तरफ कि हवा का प्रदूषण क्यों होता है. We can live without food and water for hours, but we cannot live without air even for a minute. हम हवा के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, जबकि हम खाने और पानी के अलावा, फूड और वाटर के अलावा कितने भी दिन निकाल सकते हैं, पर हवा के बिना हम 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते. We need clean air to breathe. हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है. The air around us is getting polluted due to many reasons such as smoke from factories, vehicles, firecrackers, cigarettes, burning wood, coal or garbage, and burning plants to clear land. The smoke produced from these activities mixes with air and causes air pollution. ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि फैक्ट्रीज का स्मोक जो है वो पूरी तरीके से हवा में जा रहा है, तो इस वजह से एयर पोल्यूशन होता है कि फैक्ट्रीज का स्मोक जो है वो हवा में मिक्स होता है. एयर पोल्यूशन कैन कॉज मेजर डैमेज टू living organisms, food crops and the environment. Polluted air affects the growth of plants and animals. Air pollution affects the climate of a place as well. The carbon dioxide in smoke given out by factories and vehicles traps the heat from the sun. This causes global warming, which makes the earth hotter. Or burning of fields. ये देखिए खेतों में आग लगाई जा रही है और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है. जो आग में से धुआं निकल रहा है वो हवा में मिक्स हो रहा है और फिर हवा दूषित होती है, जो कि हवा बहुत ज़रूरी है हमारे सांस लेने के लिए. अगर सांस लेने की हवा दूषित हो जाए तो हमारे सांस के अंदर वो दूषित जो भी पार्टिकल्स है उसके वो जाते हैं और उसके वजह से हमें अलग अलग बीमारियाँ होती हैं. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, एयर पोल्यूशन क्यों होता है. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन क्यों होता है.
We hear many sounds around us. Some of these are pleasant, like the chirping of birds of music, while others are unpleasant and disturb us. Any sound that is unpleasant and annoying and disturbs us is called noise. अब हमने बहुत सारी आवाज़ें सुनी जाती हैं रोज़ की जीवन में। बर्ड्स की आवाज़ें, चीं-चूं करने की आवाज़ें होती हैं, म्यूज़िक होता है, तो ये हमें खुशियाँ देती हैं। पर कुछ-कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अनप्लीजेंटनेस देती है, डिस्टर्ब करती हैं, उसे नॉइज़ हम कहेंगे। Noise comes from many sources around us and causes noise pollution. Let us read about what causes noise pollution. Noise and horns of vehicles including aeroplanes and trains. अब नॉइज़ व्हीकल्स की जो नॉइज़ होते हैं साउंड्स के, इंक्लूडिंग एरोप्लेन एंड ट्रेन्स, तो इसके वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। बस्टिंग ऑफ लाउड क्रैकर्स, बहुत ज़ोर से पटाखे फूटने वाले होते हैं, तो उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। मशीन्स इन फैक्ट्रीज में से जो भी मशीन्स वर्कआउट होती है उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर्स यूज्ड एट फंक्शंस, household noise such as the doors banging, babies crying, talking loudly, household machines, तो ज़ोर से बात करने से। लाउड स्पीकर्स हम फंक्शन में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। बैंड्स यूज़ होते हैं मैरिजेस में, उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और घर में ज़ोर से बात करने पर भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो नॉइज़ इज़ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन एंड अफेक्ट्स ह्यूमन एंड सम एनिमल्स डायरेक्टली but does not affect soil or water. It can cause deafness. Noise pollution की वजह से पूरी तरीके से बहरा हो सकता है आदमी। Disturbs people who are unwell, trying to sleep or trying to study. नॉइज़ की वजह से जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो लोग आराम करना चाहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। Loud noises can upset or scare animals like dogs and horses. डॉग्स और हॉर्सेस जैसे एनिमल्स घबरा जाते हैं। द नॉइज ऑफ मोटर बोट्स एंड शिप्स कैन अफेक्ट एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर। अब मोटर बोट का नॉइज जो है उसकी वजह से उन एनिमल्स को डिस्टर्ब होता है जो पानी के अंदर रहते हैं। रिपीटेड एक्सपोजर टू नॉइज रिड्यूसेस ह्यूमन स्लीपिंग आवर्स एंड प्रोडक्टिविटी। अब जो भी नॉइस रिपीट होता है उसकी वजह से आज आदमी की नींद खराब हो गई है और प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म हो गई है। तो हम इस पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, इसके कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। वेज टू प्रिवेंट पोल्यूशन, तो हम इस पोल्यूशन को किस तरह से रोक सकते हैं। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। देयर आर मेनी वेज टू प्रिवेंट पोल्यूशन। लेट अस रीड हाउ वी कैन डू इट। वाटर पोल्यूशन हम कैसे रोक सकते हैं। Do not throw garbage in water bodies. Do not wash clothes directly in water body. Treat industrial waste before releasing them into rivers. हम नदियों में कचरा नहीं डाल हमें नदियों में कचरा नहीं डालना चाहिए। हमें क्लोथ्स हमारे वाटर बॉडी में रिवर में नहीं धोने चाहिए। और इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकलता है वो डायरेक्टली नदियों में नहीं जाना चाहिए। एयर पोल्यूशन हम कैसे रोक सकते हैं। यूज बाइसिकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस। Do not burst firecrackers during festivals and bury dry leaves and plants instead of burning them. और हम बाइसिकल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम गाड़ी न चलाएं और उससे एयर पोल्यूशन कम हो। हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए फेस्टिवल्स के टाइम पर, एयर पोल्यूशन ना हो इसलिए। और जो ड्राई लीव्स और प्लांट्स के निकलते हैं वो हमें बरी करने चाहिए, मतलब ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा करके उसके अंदर उसे गाड़ देना चाहिए। हमें उसे जलाना नहीं चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन हो। अब नॉइज़ पोल्यूशन हम किस तरह से रोक सकते हैं। यूज़ हॉर्न्स ओनली व्हेन नीडेड। गाड़ी के हॉर्न हम जब भी यूज़ कर रहे हैं जब हमको ज़रूरत है। कीप अ लो वॉल्यूम वाइल यूजिंग लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम हमें लो रखना है। डू नॉट बस्ट लाउड क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। और फेस्टिवल्स के टाइम पे हमें ज़्यादा ज़ोर से बड़े आवाज़ वाले पटाखे नहीं चलाने हैं। द गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल पोल्यूशन बाय इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट द harmful effects of different types of pollution and ways to prevent them through awareness programs, cleaning up dirty rivers,
making it compulsory for factories to treat their industrial waste before they are released into water bodies. तो इस तरीके से हमें जो है वो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल में रख सकते हैं. So I hope students you can understand the lesson properly. Till our next video. Goodbye.